कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन राजे निंबालकर हत्याकांड में आज मुंबई की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों को निर्दोष मुक्तता कर दी है। इसमें जो प्रमुख आरोपी थे वो एनसीपी लीडर पदम सिंह पाटिल थे और उनके साथ साथ राजेंद्र कुमार जैन समेत कुल 6 और लोग शामिल थे। यानी कुल जो है 8 आरोपी इसमें प्रमुख तौर पर नामजद किए गए थे, जिनके खिलाफ 2006 से मुकदमा चल रहा था। 2006 में यह हत्या उस वक्त हुई थी जब पवन राजे निंबालकर मुंबई से पुणे की तरफ जा रहे थे। नेरुल में पवन राजे निंबालकर की गाड़ी रोककर उनके ड्राइवर शमत काजी और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस और सीआईडी के हाथ में पहले ये केस रहा, उसके बाद इस मामले को छीनकर पूरी तरह से सीबीआई के हाथ में दे दिया गया। पवन राजे निंबालकर की पत्नी आनंदीबाई निंबालकर ने इस केस को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था, जिसके बाद ये शिफ्ट किया गया केस और तब से सीबीआई लगातार इस केस को फॉलो कर रही थी। और आज 20 वर्षों के बाद मुंबई की विशेष अदालत ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को निर्दोष जो है मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि इस पवन राजे निंबालकर हत्याकांड में कुल 128 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और उसमें 8 आरोपियों का भी नाम शामिल था। आरोपियों में प्रमुख रूप से शामिल राजेंद्र कुमार जैन ने बाद में अप्रूवर की भूमिका में उन्होंने सरेंडर कर दिया था और अपील की थी कि वो इस जांच पड़ताल में मदद करना चाहते हैं और उसके बाद उनको अप्रूवर बना दिया गया था। इस तरह से कुल 127 जो गवाह उसमें बचे से बयान लिए गए और सभी साक्ष्यों के आधार पर यह माना गया कि 2002 से लगातार पवन राजे निंबालकर और एनसीपी नेता पदम सिंह पाटिल के बीच में एक विवाद चल रहा था, राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। उसके कारण संभवतः पदम सिंह पाटिल ने उनकी हत्या करवाई। पदम सिंह पाटिल का नाम ही प्रमुख आरोपी के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर इस केस में दर्ज किया गया था। लेकिन अब जो है पदम सिंह पाटिल समेत सभी जो आरोपी हैं उनको विशेष अदालत ने इस अपराध से निर्दोष माना है, निर्दोष मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि आज फैसले के दौरान पवन राजे निंबालकर के बेटे सांसद ओम प्रकाश निंबालकर भी इस वक्त अदालत में अपने परिवार के साथ मौजूद थे। ओम प्रकाश निंबालकर फिलहाल शिवसेना के एमपी हैं, जिनके बारे में पिछले 1 हफ्ते से चर्चा चल रही है कि वो शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। डिप्टी सीएम जो इस राज्य के हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये पूरा केस जो सीबीआई आज हारी है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा हुई है और ऐसा निर्देश दिया गया है कि सीबीआई अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट में इस केस को लेकर दोबारा याचिका दाखिल करे और उस पर फिर से सुनवाई और जांच के लिए अपील करे। फिलहाल इस फैसले के बाद यानी पवन राजे निंबालकर हत्याकांड में पद्म सिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों के निर्दोष मुक्तता के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट आ गई है। लगातार इस पे चर्चा चल रही है। आपको ये भी बता दें कि पद्म सिंह पाटिल वर्तमान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई हैं रिश्ते में और उनकी जो मुक्तता हुई है इससे और भी राजनीति गरमाई हुई है। पद्म सिंह पाटिल एनसीपी के कद्दावर नेता रहे हैं, शरद पवार और अजित पवार के साथ काम करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले में सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं और अब खबर यह है कि सीबीआई इस पूरे केस को लेकर फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने वाली है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।